नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे राजवी विपुल से कहती है कि नंदिनी की आज 13वीं है। दर्श अपनी पत्नी को अग्नि तो नहीं दे पाया, लेकिन कम से कम ये फूल उसके हाथ से छुआकर मैं नंदिनी की फोटो पे चढ़ा दूंगी, शायद नंदिनी की आत्मा को शांति मिल जाए। विपुल कहते हैं कि क्या करे, हम दर्श को कुछ बता भी तो नहीं सकते थे। तभी दर्श कमरे में आ जाता है। माँ अपने आंसू पोंछती है, अब उसे अपने बेटे को संभालना है। दर्श से जाकर कहती है कि दर्श, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तू बहुत ही बहादुर पेशेंट है, स्माइल करते करते तूने सर्जरी करा ली, तुझे डर नहीं लगा? दर्श कहता है कि माँ, असल में डर तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन फिर नंदिनी की बातें मुझे याद आने लगी और मेरे चेहरे पर स्माइल आ गए। कितनी स्वीट आवाज है ना उसकी। माँ की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि हाँ, बहुत स्वीट आवाज है उसकी। दर्श लगातार नंदिनी के बारे में बातें किया चला जा रहा है। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, नंदिनी के बाल कंधे से थोड़े से लंबे हैं ना, खुले बालों में साड़ी पहनकर कितनी प्रिटी लगती होगी। मैं तो उसे देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। माँ क्या कहे, माँ की आंखों में आंसू है। बेचारी बेटे को बता भी नहीं सकती कि नंदिनी अब उसे कभी दिखाई नहीं देगी। इधर 13 दिनों में नंदिनी की जिंदगी भी बहुत बदल चुकी है। वो पढ़ाई करती हुई हमें नजर आएगी। उसका पूरा मेकओवर हो चुका है। वो झुनझुनवाला साहब के घर पर ही है और छुप कर रहती है, खिड़की दरवाजे बंद करके। विनी उसे पढ़ा रही है, काफी इंग्लिश उसे सिखा चुकी है। नंदिनी कहती है कि इन 13 दिनों में मैंने इतनी इंग्लिश सीख ली है जितना लोग 2-3 साल में भी नहीं सीख पाते हैं। विनी बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है और नंदिनी की अच्छी खासी खबर लेती है। नंदिनी कहती है कि टीचर जी, थोड़ी सी कम स्ट्रिक्ट हो जाओ, देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। विनी कहती है कि ठीक से मेहनत करो, वरना जॉब कैसे मिलेगी, इंटरव्यू में फेल हो गई तो मेरा नाम खराब होगा। नंदिनी कहती है कि नहीं होंगी मेरी माँ, मैं पास हो जाऊंगी और मैं पास हो चुकी हूँ। विनी कहती है कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। वो उसकी लिखाई पढ़ाई चेक करने लगती है, बहुत ही सीरियस मूड में है। नंदिनी भी घबराई घबराई सी खड़ी है। विनी कहती है, कंसेशन की स्पेलिंग तुमने गलत लिखी है ना, उसमें सी आता है कि एस आता है। नंदिनी कहती है, माफ कर दो टीचर जी। विनी कहती है, मैं तुम्हारे 2 मार्क्स काट लूंगी और अब 100 में से सिर्फ 98 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। इस बात पर नंदिनी खुश हो जाती है, कहती है, वाह, 98% से मैं पास हो गई। विनी कहती है, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, अगली बार 100% आने चाहिए। नंदिनी कहती है, माफ कर दो टीचर जी, नाराज मत हो, अगली बार पक्का 100% ही आएंगे। विनी कहती है कि तुमसे कोई नाराज हो सकता है भला एटीएम। ये सुनकर नंदिनी सीरियस हो जाती है, कान्होड़ा के सामने जाकर खड़े हो जाती है और अपने हाथ को मल मल कर साफ करने लगती है। नंदिनी की इस हरकत पर विनी कहती है, क्या कर रही हो? नंदिनी को याद आता है कि इसी हाथ पर वो ब्रेसलेट पहनाया था दर्श ने और उसी ब्रेसलेट की वजह से इतना गंदा आरोप उस पर लगा दिया था। वो कहती है कि कुछ नहीं, कुछ पुरानी बुरी यादें हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। विनी कहती है कि जिसने तुम्हें बुरी यादें दी हैं उसको हम पनिशमेंट दे सकते हैं ना। नंदिनी कुछ नहीं कहती, मनी मन सोचती है कि अब मैं पोरबंदर जा रही हूँ जॉब करने के लिए, द्वारका मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मिस्टर दर्श रावल, अब मैं आपके सामने आपकी जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आऊंगी। नंदिनी को जॉब मिल चुकी है और अब वो पोरबंदर शिफ्ट हो रही है। इधर दर्श अपनी माँ से कहता है कि 13 दिन में नंदिनी मुझसे मिलने नहीं आई, बहुत नाराज है ना मुझसे। माँ क्या जवाब दे। वो अपने हाथ में एक फूल लेकर आई है। इस फूल को वो नंदिनी की तस्वीर पर चढ़ाना चाहती है उसकी 13वीं में, और वो दर्श से छुआना भी चाहती है। दर्श से कहती है कि अपना हाथ आगे कर, उसके हाथ में वो फूल रख देती है और कहती है कि आज घर में पूजा है, तू तो आ नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि ये फूल तेरे हाथ से छुआ कर मैं पूजा में चढ़ा दूंगी। दर्श कहता है कि हो ना हो ये भी नंदिनी का ही आइडिया होगा ना। वो फूल को छूता है, माँ के हाथ में रख देता है। माँ ने अपने हाथ में नंदिनी की तस्वीर रखी हुई है। अनजाने में ही सही दर्श नंदिनी की तस्वीर पर फूल चढ़ा देता है। माँ अभी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। वो सोच रही है कि जब दर्श को सच्चाई पता चलेगी तो न जाने क्या होगा, लेकिन दर्श वो तो नंदिनी के ख्वाबों में ही खोया हुआ है। उसे अब इंतजार नहीं हो रहा है, वो बस अपनी नंदिनी को देखना चाहता है। तभी डॉक्टर आते हैं और चेकअप करते हैं और कहते हैं, आपकी बैंडेज अब जल्द ही खुल जाएगी और आप देख सकेंगे, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना है और आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आने चाहिए। दर्श कहता है कि आंखों में आंसू
आंसू आने के दिन गए डॉक्टर साहब, अब इन आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन माँ को आप समझा दीजिए। खुशी के मारे वो रो पड़ेंगे और उनको देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। माँ कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। दर्श कहता है कि आज मेरा डिस्चार्ज है। माँ कहती नहीं, तेरा डिस्चार्ज आज नहीं कल है। दर्श कहता है इसका मतलब मुझे एक और दिन इंतजार करना पड़ेगा नंदिनी को देखने के लिए। इधर नंदिनी रात दिन झुनझुनवाला साहब के घर में उनकी डायरी, उनके फाइलें चेक कर रही है, ढूंढ रही है कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जो झुनझुनवाला साहब को पैसे दे सके। उसे ऐसा एक नाम मिल भी जाता है, वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर विनी आ जाती है। वो नंदिनी के लिए खाना लेकर आई है और कहती है कि इस तरह से भूखे नहीं रहते, एडल्ट्स को रोज 2000 कैलोरीज चाहिए होती है और तुमने सिर्फ 500 कैलोरीज ली हैं सुबह से, ऐसे तो तुम बहुत वीक पड़ जाओगी। वो अपने हाथों से खाना खिलाती है नंदिनी को। नंदिनी उसकी बात मानकर खा लेती है, कहती ठीक है मेरी माँ, खा लेती हूँ। विनी पूछती है खाना कैसा बनाया है। नंदिनी कहती है तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे खाना तुमने बनाया है। विनी कहती है नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही चेक कर रही थी, खाना तो तुमने ही बनाया है ना। दोनों के बीच में हंसी ठिठोली प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। कुछ ही दिनों में बहुत ही प्यारी सी बॉन्डिंग इनके बीच में बन गई है। तभी दरवाजे पर ठक ठक होने लगती है। विनी बुरी तरह से घबरा जाती है। नंदिनी ने दरवाजे पर ढेर सारा सामान टिका रखा है जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। 13 दिनों से नंदिनी विनी को लेकर घर के अंदर छुप कर रह रही है, लेकिन कहती है कि अब और इस तरह से हम नहीं रह सकते हैं। विनी कहती है कि दूध वाले अंकल होंगे क्या। नंदिनी कहती है नहीं, उन्हें तो सुबह आना था, वो आ चुके हैं। वही अंकल होंगे जिन्हें पैसे चाहिए, लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं। इधर राजवी बहुत परेशान है। दर्श घर वापस आने वाला है। उसके डिस्चार्ज को एक दिन तो उसने टलवा दिया है, लेकिन कब तक टालेगी। विपुल कहते हैं कि जब वो घर आ जाएगा तब तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी। राजवी कहती है कि मैंने सब कुछ द्वारकाधीश पर छोड़ दिया है। नंदिनी और विनी बार बार ठक ठक होती आवाजों से परेशान है। तभी बाहर से कैंडी फ्लॉस वाले की आवाज आती है। विनी जाकर लेना चाहती है, लेकिन वो डरी हुई है, बाहर नहीं जाना चाहती। नंदिनी कहती है कि विनी तुम्हें कैंडी फ्लॉस खाना है ना, तो तुम बाहर जाओगी और 2 लेकर आओगी, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। इस तरह से डर डर के नहीं जिया जाता। हम दोनों ने प्रॉमिस किया ना एक दूसरे से कि हम किसी से भी नहीं डरेंगे, सबका हम खुलकर मुकाबला करेंगे। अरे हमने कोई गलती थोड़ी की है जो हम चुप चुप के रहे। विनी कहती है लेकिन वो गरीब अंकल, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, वो कहीं मुझे फिर से उठाकर ले गए तो। नंदिनी कहती है कि नहीं होगा ऐसा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम दरवाजा भी खोलेंगे और बाहर से जाकर कैंडी फ्लॉस लाकर खाएंगे भी। दोनों मिलकर सामान हटाती हैं दरवाजे के सामने से और दरवाजा खोल देती हैं। इधर रावल परिवार नंदिनी की 13वीं की पूजा करवा रहा है। राजवी को याद आता है कि नंदिनी उसे कितना प्यार करती थी। उसके लिए खास तौर से उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में एक स्पीच भी तैयार की थी और ये भी याद आता है कि किस तरह से उसने खुद नंदिनी का अपमान कर उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही है। दादाजी गीता लेकर आते हैं, नंदिनी की तस्वीर के आगे रख देते हैं। पारुल ने भी नंदिनी की पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। पूरा परिवार ये सोच रहा है कि चलो अच्छा हुआ कि आज हमने दर्श का डिस्चार्ज रुकवा दिया, वरना हम उसे क्या जवाब देते अगर वो घर आ जाता और ये सब देखता तो। लेकिन दर्श की आंखों की पट्टी आज ही खुल रही है। दर्श डॉक्टर से कहता है कि पूरा परिवार सरप्राइज रह जाएगा। वो तो ये सोच रहे हैं कि मैं कल घर आने वाला हूँ। डॉक्टर बैंडेज खोलने के बाद उसके आंखों पर रखा कॉटन बॉल हटाने लगते हैं तो दर्श कहता है इसे मत हटाइए, मैं घर जाकर इसे खुद हटाऊंगा, सबसे पहले मैं नंदिनी को देखूंगा। इधर गुंडे झुनझुनवाला साहब के घर के बाहर खड़े हैं, बार बार दरवाजा ठक ठक कर रहे हैं, उन्हें उनके पैसे चाहिए। नंदिनी विनी के साथ बाहर निकलती है, पेपर स्प्रे लेकर आई है और बहुत ही बहादुरी से सबका मुकाबला करती है। दर्श घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर के पास किसी की कॉल आ जाती है, वो वहां से चले जाते हैं। दर्श खड़ा हो जाता है, मन ही मन सोचता है कि नंदिनी मैं आ रहा हूँ, मैंने खुद तुम्हें बहुत सी तकलीफें दी हैं, लेकिन आज से हमारी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नई कहानी शुरू हो रही है और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम पर अब कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि नंदिनी की 13वीं की पूजा चल रही है और दर्श घर पहुंच जाता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।